प्रिय मित्रों नमस्कार। मैं ओपी शर्मा ज्योतिषाचार्य यूट्यूब चैनल के ज्योतिष ज्ञान के कार्यक्रम नई विद्या ज्योतिष परामर्श केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत है। ज्योतिष ज्ञान के कार्यक्रम में एक नए विषय के साथ हम आपसे पुनः रूबरू होते हैं। आज का विषय है हमारा डायबिटीज़, मधुमेह। मित्रों जानते हो जैसे कि आजकल डायबिटीज़ सर्वत्र एक आम बीमारी हो गई है। 8-10 लोगों में 1-2 लोगों को हम डायबिटीज़ की पेशेंट होने का एहसास करते हैं। जहाँ देखो वहाँ ये सुनने को मिल जाता है कि उसे डायबिटीज़ है या वह शुगर कम ले रहा है, बिना शुगर के चाय कॉफ़ी लेता है और डायबिटीज़ से परेशान है। तो हम आज के विषय में ये समझते हैं कि डायबिटीज़ क्या होता है। डायबिटीज़ ये एक हमारे शरीर में पेट के मध्य भाग में एक ग्रंथि होती है जिसको हम अग्न्याशय बोलते हैं, पेंक्रियास। उससे एक प्रकार का सिक्रीट होता है, एक द्रव्य सिक्रीट होता है जिसको हम इंसुलिन बोलते हैं। यह इंसुलिन क्या करता है कि जो भी हम खाना खाते हैं, ग्रहण करते हैं, उससे शर्करा का निर्माण होता है। वह शर्करा इंसुलिन की मदद से हमारी कोशिकाओं के द्वारा ग्रहण की जाकर ऊर्जा का निर्माण करती है और हमें शक्ति प्राप्त होती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो हमारा अग्न्याशय होता है, पेंक्रियास होता है, वह इंसुलिन का सिक्रीशन या तो बंद कर देती है सिक्रीशन करना या कम कर देती है। उससे जो हमारे द्वारा डाइट ली जाती है उससे जो शर्करा निर्माण होती है, वह शर्करा का हमारी कोशिकाओं के द्वारा एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है। उस शर्करा से ऊर्जा का निर्माण नहीं हो पाता। अतः वह शर्करा हमारे ब्लड में चले जाती है, हमारे यूरिन में चले जाती है और जब इसकी मात्रा नॉर्मल रेंज से, औसत रेंज जो होती है उससे जब अधिक बढ़ जाती है तो उसको हम शर्करा कहते हैं। ब्लड की जांच करने में जो हमारी शर्करा की मात्रा होना चाहिए चिकित्सकों के अनुसार, खाली पेट अर्थात जिसको हम फास्टिंग बोलते हैं, उस पर जो ग्लूकोज की मात्रा है ब्लड में वो 100 से कम आना चाहिए, DLMT बोलते हैं उसको। और खाना खाने के बाद 2 घंटे बाद जब हमारे ब्लड की जांच की जाती है, ग्लूकोज की मात्रा का आकलन होता है, तो उस समय वह 140 से अधिक नहीं आना चाहिए। तो यह जो औसत है खाना खाने के मतलब खाली पेट या फास्टिंग में 100 से कम और खाना खाने के 2 घंटे बाद की जांच में वह 140 तक आना चाहिए। 140 से अधिक ना आए तो ये नॉन डायबिटिक कहलाता है। लेकिन जब मात्रा फास्टिंग में ही 100 से अधिक आती हो जांच में और खाना खाने के बाद 2 घंटे बाद 140 से अधिक 150-200 तक आती है तो वो पेशेंट डायबिटिक कहलाता है। अब डायबिटिक होने पर क्या क्या सिम्टम्स होते हैं? जातक को थकान आती है, प्यास अधिक लगती है, यूरिन अधिक जाना पड़ता है, शरीर में खुजली होती है, हाथ पैर शरीर दर्द करने लगते हैं, नेत्र कमज़ोर हो जाते हैं, इम्पोटेंसी आ जाती है, कमजोरी आ जाती है, बुखार रहता है और कई अन्य अंग भी हमारे इस बीमारी से प्रभावित होने लगते हैं। तो ये एक डायबिटीज़ होता है। तो अब हम इसको ज्योतिष में किस तरह से लें? ज्योतिष में हमारा जो पेंक्रियास होता है, अग्न्याशय, उस पर आधे भाग पर गुरु का प्रभाव होता है, आधिपत्य होता है, और आधे भाग पर शुक्र का आधिपत्य होता है। लीवर, कार्बोहाइड्रेट, पेंक्रियास ये गुरु के आधिपत्य में होते हैं। तो गुरु, शुक्र ये जब पाप प्रभाव में होते हैं तो जातक डायबिटिक हो जाता है, डायबिटीज कहलाता है। जब गुरु त्रिक भाव में हो, 6-8-12 भाव में हो
शनि के प्रभाव में हो, नीच का हो, अस्त का हो, तो जातक को डायबिटिक कहा जा सकता है। शुक्र की भी स्थिति यही हो, शुक्र 6, 8, 12 में हो और शनि से दृष्टियुत हो या नीच का हो, अस्त का हो, तो जातक को डायबिटीज़ होने की संभावना बन जाती है। पंचम भाव पंचमेश जो है, उस पंचम भाव पर अशुभ ग्रहों का प्रभाव हो, शनि का, राहु का, और पंचमेश भी त्रिभाव में हो या त्रिभाव के स्वामियों के साथ बैठे हों, तो भी डायबिटीज होने की संभावना हो जाती है। शुक्र छठे हाउस में हो और गुरु, शुक्र छठे भाव में हो और गुरु 12th हाउस में हो, तो डायबिटीज की संभावना हो जाती है। गुरु सूर्य से अस्त हो तो भी डायबिटीज की संभावना हो जाती है। कर्क राशि में पाप प्रभाव हो या पाप ग्रह की दृष्टि हो तो भी डायबिटीज की संभावना हो जाती है। शुक्र त्रिभाव में हो, नीच का हो या पाप ग्रहों के प्रभाव में हो तो भी डायबिटीज होती है। लग्न या चंद्र कुंडली से शुक्र त्रिभाव में हो तो भी डायबिटीज की संभावना हो जाती है। 6th हाउस में छठे भाव में सूर्य या चंद्रमा का प्रभाव हो तो भी जातक डायबिटीज हो सकता है। कन्या राशि, वृश्चिक राशि तथा 6th हाउस, 8th हाउस चारों पाप प्रभाव में हो तो भी डायबिटीज की संभावना होती है, डायबिटिक हो जाता है। चंद्र राशि से चंद्र शनि से पीड़ित हो, व गुरु व शुक्र शनि से दृष्ट हो तो भी डायबिटीज जातक हो सकता है। तो इस तरह से हमने देखा कि कुंडली में यदि शुक्र जो कि गुरु जो कि अग्न्याशय हमारे पेंक्रियास पे आधे आधे भाग पर आधिपत्य होता है, वह जब पीड़ित हो, त्रिभाव में हो, निर्बल हो, सूर्य से अस्त हो और त्रिभाव के स्वामियों के साथ बैठा हो, अस्त का हो, तो एवं साथ में कर्क राशि, कन्या राशि, 6th हाउस, 8th हाउस ये भी पीड़ित हों तो जातक को डायबिटीज़ हो सकती है। इसी प्रकार लग्न या चंद्र कुंडली से भी 6th हाउस में शुक्र जो है वो त्रिभाव में हो या त्रिभाव के स्वामियों से दृष्टियुत हो या बैठे हों तो जातक को डायबिटीज़ की संभावना हो सकती है। इसी प्रकार पंचमेश भी, पंचम भाव जो है उस पर भी पाप प्रभाव है और पंचमेश त्रिभाव में हो या त्रिभाव के साथ बैठा हो या पीड़ित हो तो जातक को डायबिटीज़ की संभावना होती है। इस प्रकार डायबिटीज़ के बारे में जानकारी देने का प्रयास किया गया है। आपके द्वारा ये वीडियो पूरा देखा गया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार।